ये स्टैंडर्ड ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के लिए बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और आप क्वालिटी एंड टेस्टिंग इंजीनियरिंग में काम करते हो, तो आपको ये पता नहीं, तो आपको कुछ नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको IS 1180 के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे IS 1180 ये थर्ड अमेंडमेंट है। IS 1180 पार्ट 1 2014। ये स्टैंडर्ड हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाया है। यहाँ पे हम IS 1180 ये आउटडोर एंड इंडोर टाइप ऑयल इमर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू एंड इंक्लूडिंग 2500 kV एंड 33 kV के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमने जो देखा IS 1180, तो यहाँ पे उसका स्कोप दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड लॉस लेवल ऑफ मिनरल ऑयल इमर्स natural air cooled outdoor type double wound distribution transformer for use in power distribution system with nominal system voltage up to and including 33 kV and of following types and ratings। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट में लिखा है 3 फेज रेटिंग अप टू एंड 200 kVA both non seal and seal type transformer। सेकंड 3 phase rating higher than 200 kVA up to and including 2500 kVA both non-seal type and seal type। थर्ड नंबर सिंगल फेज रेटिंग अप टू एंड इंक्लूडिंग 25 kVA सील टाइप। जो हमारा सिंगल फेज में 25 kVA का है, 25 kVA रेटिंग है, उसमें सील टाइप के ट्रांसफर आते हैं। आपको पता ही होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होते हैं। नॉन सील टाइप ट्रांसफार्मर, a transformer which has a conservator and a breather for breathing out and breathing in with expansion and contraction of oil with temperature। Transfer tank body and cover are bolt clamp welded type। The tank can also be of corrugated construction। सील टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि उसमें ब्रीदिंग नहीं होता है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रेटिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज अप टू एंड इंक्लूडिंग 11 kV में यहाँ पे स्टैंडर्ड रेटिंग दिया है 6.3 kVA, 10 kVA, 16 kVA, 20 kVA, 25 kVA, 40, 63, 100, 160 एंड 200 kVA। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज में देखते हैं तो अबव 11 kV अप टू एंड इंक्लूडिंग 22 kV। तो यहाँ पे हमें 63, 100, 160 एंड 200 kV का स्टैंडर्ड रेटिंग दिया है। उसके बाद 22 kV से ऊपर एंड इंक्लूडिंग 33 kV यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रेटिंग 100, 160 एंड 200 kV का दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिक इंस्टॉलेशन लेवल। जब आपका नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज 3.3 kV होता तब आपका बेसिक इंस्टॉलेशन लेवल 40 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। यहाँ पे हमें नो लोड वोल्टेज रेशियो दिया है। तो आप देख रहे हो कि स्टेप डाउन वोल्टेज 3 kV टू फेज लाइन वोल्टेज 433 एंड फेज वोल्टेज 250, 6.6 kV 430 250।
उसके बाद हमारा इस टेबल से हमें इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 50% एंड 100% लोड पे हमारा कितना लॉसेस होता है। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि कितने QA पे हमारा एनर्जी एफिशिएंसी लेवल से हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर कितना लॉस करता है। तो आप यहाँ पे अलग अलग रेटिंग्स पे इम्पीडेंस देख सकते हो। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी भी जो हमें मैक्सिमम टोटल लॉस की दिखाई दे रही है। उसके बाद हम 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हायर देन 200 kV अप टू एंड इंक्लूडिंग 25 kV, यहाँ पे हमें कुछ स्टैंडर्ड रेटिंग्स दी है अप टू एंड इंक्लूडिंग 11 kV। तो यहाँ पे हमें 250, 315, 400, 500, 630, 1000, 1250, 600, 2000 and 2500 एंड उसके बाद 11 kV से 22 kV तक हमें हमारा जो KVA रेटिंग है वो 250, 315, 400, 500, 630, 1000, 1250, 1600, 2000 and 2500। उसके बाद अबोव 22 kV अप टू एंड इंक्लूडिंग 33 kV के लिए 250, 315, 400, 500, 630, 1000, 1250, 1600, 2000 and 2500 जो अलग अलग रेटिंग दे है। ये हमारा नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज है। हाई वोल्टेज में हम 3.3, 6.6, 11, 22 एंड 33 kV देते, तो हमारा लो वोल्टेज 415 वोल्टेज नॉर्मली होता है। यहाँ पे लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर राइज दिया है, ये हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2026 पर डिपेंड करता है। उसमें हम उसकी लिमिट है 45 सेल्सियस। ये वीडियो आपके लिए है तो आपको ही सब्सक्राइब करना